हेलो एवरीवन। नेट एंड डायरेक्ट टैक्स के बाद में हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब हमने यहाँ पे आपको टर्म्स नज़र आएंगे। जो एक पहला है नेट, देन है फैक्टर इनकम एंड देन है फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सो कम टू द 1 मिनट। हाँ चले, सबसे पहले नेट इफेक्ट कब आता है? जब आप एक्चुअल की बात कर रहे हैं। नेट का मतलब क्या हुआ? जो आपने रिसीव किया उसमें से आपने पेड को माइनस कर दिया, दैट इज व्हाट नेट। ठीक है, दैट इज व्हाट नेट। मतलब फैक्टर इनकम जो आपने रिसीव करी है एंड फैक्टर इनकम जो हमने पे करी है, इन दोनों का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम हो गया। चलें, नेट फैक्टर इनकम के लिए अगर हम बात करें तो अगला इसमें टर्म आ रहा है फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम हमने पहले भी पढ़ा है। आपने जो फैक्टर पेमेंट करा है, फैक्टर पेमेंट हम किसको करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, जो आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उनके लिए वो फैक्टर इनकम हुआ। तो फैक्टर इनकम क्या है? अर्नड इनकम। आपने फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न करी है, दैट विल बी योर फैक्टर इनकम। ठीक है, अब फैक्टर इनकम कोई भी कमा रहा हो, चाहे वो रेसिडेंट है चाहे वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब फ्रॉम अब्रॉड तुम समझते ही। चलें, तो अगर हम बात करें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम जो आपको रिसीव हुई है, फैक्टर इनकम रिसीव माइनस फैक्टर इनकम पेड, तभी वो नेट फैक्टर इनकम बनेगी, तभी नेट वाला इफेक्ट आएगा। चले, तो हाँ, net factor income from abroad is the difference between factor income received from rest of the world and factor income paid to the rest of the world. So net factor income from abroad is equals to factor income received from abroad and factor income paid to abroad. ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इनकम है जो कि नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न करी है। किसने अर्न करी है? नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न करी है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। ओके, नेशनल इनकम में अगर हम देखेंगे, अगर जब आपको नेशनल इनकम निकालनी रहती है तो डोमेस्टिक इनकम में हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को ट्रीट करते हैं। कैसे? डोमेस्टिक इनकम में आप प्लस करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को। तो हमारा नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब अगर हम देखें तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? देखें, 3 कंपोनेंट्स कौन से हमारे पास? सबसे पहला नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, ये वो डिफरेंस है, इट refers to the difference between income from work received by resident workers living or employed abroad. ठीक है, it refers to the difference between income from work received by resident worker living या फिर एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर। या तो वो रह रहे हैं, रेसिडेंट वर्कर है, या फिर अगर वो अब्रॉड में है तो 1 साल से कम के लिए है। एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट वर्कर्स स्टेइंग, आपके पास रह रहे हैं या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में एम्प्लॉयड है ऑफ द कंट्री लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ओके। देन इसके बाद में दूसरा आपका इसमें आता है
component net income from property and entrepreneurship. It refers to the difference between income from property and entrepreneurship जो आपको मिलेगा in the form of rent, interest and dividend, है ना, received by the resident of the country, और जब आपने नॉन रेसिडेंट के लिए इसका पेमेंट कराओ तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप होगा. नेक्स्ट आपका आ रहा है थर्ड वन इज नेट रिटेन्ड अर्निंग. तो इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द रेसिडेंट कंपनी जो कि अब्रॉड में लोकेटेड है और रिटेन्ड अर्निंग ऑफ अ नॉन रेसिडेंट कंपनी जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है. ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग किसका? रेसिडेंट कंपनी का जो कि अब्रॉड में लोकेटेड है. ठीक है, उसका, और रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द नॉन रेसिडेंट कंपनी जो आपके देश में लोकेटेड है. तो इन दोनों की रिटेन्ड अर्निंग में जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट रिटेन्ड अर्निंग. सो अगर हम इसको फॉर्मूले के तरीके में देखें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप plus net retained earning. Will all these three makes the net factor income from abroad. Okay, यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत से टर्म्स देखे हैं. सबसे पहला टर्म आपने डोमेस्टिक टेरिटरी देखा है. डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी जगह हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है वो देखा है. देन हमने नॉर्मल रेसिडेंट देखा है कौन होता है. फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बारे में देखा था. फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स के बारे में देखा था टाइप ऑफ गुड्स में. ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में और डेप्रिसिएशन के बारे में देखा. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बारे में भी जाना. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में भी देखा. इसके तीनों कंपोनेंट्स देखे. तो यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ बने रहिएगा साथ में. जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी अपलोड करूँगी. थैंक यू, बाय.